हेलो क्लास 4। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 23 नया उत्साह। नया उत्साह का मतलब होता है नई जोश, नई उमंग। ये आपकी हिंदी की बुक सुगम भारती का पार्ट 23 है, नया उत्साह। इस पार्ट को हम शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यों में प्रयोग, वचन और सर्वनाम। और इस पार्ट में जो कहानी है उसमें हम देखेंगे कि आत्मविश्वास का गुण क्या होता है, सहयोग क्या होता है, सद्भाव मतलब दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, संवेदनशीलता मतलब दूसरों के सुख दुख से आपको भी फर्क पड़ना, और सबसे बड़ी चीज आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास हो तो हम कैसे बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से उसमें हम निर्वाह कर सकते हैं। तो पाठ को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई। शाला में फिर से चहल पहल हो गई। आज शाला का पहला दिन था। सब बहुत खुश थे। गुरुजी कक्षा में गए। पिछली कक्षा के सभी बालकों को देखा पर मोहिनी दिखाई नहीं दी। मोहिनी शाला की सबसे होशियार बालिका थी। वह कभी अनुपस्थित नहीं रहती थी। वह पहले ही दिन नहीं आए, यह कैसे हो सकता है? गुरुजी ने बालकों से मोहिनी के बारे में पूछा। बालकों ने बताया कि मोहिनी अब पढ़ने नहीं आएगी। गुरुजी ने पूछा, क्यों नहीं आएगी? मोहिनी की सहेली वंदना ने कहा, छुट्टियों में एक दिन मोहिनी सड़क पार करते समय ट्रक से टकरा गई। उसका एक पांव कुचल गया। वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। चिकित्सकों के बहुत प्रयास के बाद भी उसका वह पैर ठीक नहीं हो पाया। शाम को गुरुजी मोहिनी के घर गए। वह बरामदे में बैठी थी। पास ही बैसाखियाँ पड़ी थी। बैसाखियाँ क्या होती है? इस तरह लकड़ियाँ होती हैं जिनके पैर में कोई समस्या होती है तो वो चलने के लिए इनका सहारा लेते हैं, टेक कर आगे बढ़ते हैं। इन्हें बैसाखियाँ कहा जाता है। गुरुजी को आते देख उसने वहीं से प्रणाम किया। गुरुजी कुछ कहते उसके पहले ही वह रोने लगी। उनके बहुत समझाने पर वह चुप हुई और घटना के बारे में बताया। अंत में उसने कहा, अब मैं पढ़ने नहीं आऊंगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा, तुम तो बहुत हौसले वाली लड़की हो, इतनी सी बात से घबरा गई? इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं परंतु वे हिम्मत से जीते हैं। मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ जिसे मैंने अखबार में पढ़ा है। एक लड़की है सविता। उसके जन्म से दोनों हाथ नहीं है। वह अपना सारा काम पैरों से करती है, जैसे नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना आदि। यही नहीं, वह पैरों से पेन पकड़ती है और चित्र बनाती है। वह अपने भाग्य को नहीं कोसती, बहुत खुश रहती है। उसने अपने गांव से परीक्षा देकर कई विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है। गुरुजी ने यह अखबार उसे दिखाया जिसमें यह समाचार था। मोहिनी चकित रह गई। चकित रहना मतलब आश्चर्य होना। मोहिनी आश्चर्य से बोली, क्या यह सच है गुरुजी? हाँ, यह सच है, गुरुजी बोले। गुरुजी तो चले गए। गुरुजी तो चले गए पर मोहिनी में नया विश्वास जगा गए। वह रात भर सो नहीं सकी। यही सोचती रही कि सविता हाथों के बिना सभी काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे केवल एक पैर ही तो नहीं है। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पढ़ेगी। दृढ़ निश्चय मतलब पक्का विश्वास, एकदम पक्का कर लिया वादा खुद से कि वो पढ़ेगी, आगे हर हाल में पढ़ेगी। सुबह मोहिनी उठी। उसके मन में एक नया उत्साह था, मतलब नई उमंग थी। वह तैयार हुई और बैसाखियों के सहारे शाला पहुंची। उसे शाला में देख गुरुजी की आंखें प्रसन्नता से भर आई। उसके बाद मोहिनी कभी निराश नहीं हुई। अपनी मेहनत लगन से पढ़ाई करते हुए उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा मतलब स्कूल के बाद जब कॉलेज में आप डिग्री लेते हैं ना, वो उच्च शिक्षा कहलाती है। आज वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, उच्च शिक्षा लेनी पड़ती है। तो वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही है। मान लीजिए कि उस समय उसने अपना हौसला, अपनी हिम्मत हार गई होती और घर में ही बैठी होती तो वो तो पढ़ लिख भी नहीं पाती और अपना सारा जीवन निराशा में ही बिताती। तो आत्मविश्वास के कारण अब उसमें जो नया उत्साह जागा, उसने उसका जीवन ही बदल दिया। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। भाग्य, भाग्य मतलब क्या होता है? किस्मत। हौसला, उत्साह, उमंग। दुनिया का अर्थ होता है संसार, और यह दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है पक्का इरादा। अनुभव विस्तार, इसमें आपको उचित शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है रिक्त स्थान में लिखकर। मोहिनी कक्षा की सबसे
होशियार बालिका थी। जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे सफल होते हैं। बहुत से लोग हिम्मत से जीते हैं। वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर रही है। ख, सही जोड़ी बनाइए। तो पाठ के अनुसार हम विशेष को जोड़ सकते हैं योग्यता से, क्योंकि विशेष योग्यता शब्द उपयोग हुआ है। मोहिनी की सहेली कौन थी? वंदना। सविता कैसे काम करती थी? पैरों से काम। दृढ़ क्या होना चाहिए? निश्चय। नंबर 3 लिखिए। यह लिखित प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न का, गुरुजी ने मोहिनी को किसका उदाहरण देकर स्कूल आने के लिए प्रेरित किया? आप जानते हैं कि मोहिनी पहले स्कूल नहीं आ रही थी। उसके बाद गुरुजी ने उसके घर जाकर उसको प्रेरणा दी, उसे समझाया, उदाहरण दिया किसी का, जिससे कि वो स्कूल आने लगी। तो वो कौन था? गुरुजी ने एक हौसले वाली लड़की सविता, जिसके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, का उदाहरण दिया कि वह खुश रहते हुए अपने सारे काम पैरों से करती है और भाग्य को दोषी नहीं मानती। प्रश्न ख, सविता कौन थी और वह अपना सारा काम कैसे करती थी? उत्तर, सविता एक हिम्मत वाली लड़की थी जिसके जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे। वह पैरों से ही अपने सारे काम करती थी, जैसे नहाना, कपड़े पहनना आदि। मोहिनी डॉक्टर कैसे बनी? उत्तर, मोहिनी अपने हौसले और आत्मविश्वास के साथ मेहनत और लगन से पढ़ाई करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बनी। इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप इनको पढ़कर देखिए। इस तरह पढ़ेंगे: अनुपस्थित, हिम्मत, विश्वास, उच्च, डॉक्टर। नंबर 5 श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन। आप अपने घर में किसी से बोलिए कि वो आपको इन शब्दों को बोलकर बताएं और आप बिना देखे इनको लिखिए और फिर चेक करिए कि आपने इनकी वर्तनी मतलब स्पेलिंग ठीक लिखे हैं कि नहीं। चकित, विशेष योग्यता, प्रणाम, छुट्टियां, भाग्य, हिम्मत और अस्पताल। नंबर 6 शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। कहाँ से शब्द आपको चुनना है? यहाँ से। मैंने आपको तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में कई पाठ में आपको मैंने बताई हूँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं और अब उनका रूप बदल गया है और कुछ बिल्कुल वैसे ही उपयोग किए जाते हैं, जैसे पाव, पाद, गर्मी, ग्रीष्म, दिन, दिवस, घर, गृह, रात, रात्रि। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नंबर 7 दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्साह, पर्व हमारे जीवन में उत्साह लाते हैं। इस पूर्ण विराम को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ योग्यता, मुझे आपकी योग्यता मालूम है। योग्यता मतलब कुछ गुण जिसमें हो। यह चकित कर देने वाला उदाहरण है। इसमें हमने क्या किया है? चकित शब्द का हमने उपयोग किया है। यहाँ हम पूर्ण विराम लगाएंगे। विश्वास, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास यहाँ पर गलत हो गया है। विश्वास को आप इस तरीके से, यहाँ पर स आता है, वी अधश व और स, इस तरह से होता है विश्वास। आगे पढ़ेंगे हम। नंबर 8 पढ़िए, समझिए और लिखिए। बालक, बालकों, लड़की, लड़कियों, हाथ, हाथों, पैर, पैरों, अखबार, अखबारों। दिए गए वाक्यों में तालिका के अनुसार शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं और आगे बनी है एक तालिका। इस तालिका में आपको शब्द लिखने हैं इन वाक्यों में से। मोहन के पास एक काला घोड़ा है। वह भोपाल जा रहा है। मैं उसको एक अच्छी पुस्तक दूंगा। गमले में फूल खिले हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा लाना है। परिश्रमी बालक ही सफलता प्राप्त करते हैं। ये हमने पढ़ लिया वाक्यों को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले कॉलम में आपको वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम लिखना है। उन वाक्यों में जो भी प्राणी, वस्तु या स्थान का नाम आए हुए हो। और हम जानते हैं कि प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है। अब यदि इनकी विशेषता बताते हैं कोई शब्द तो वो क्या कहलाएंगे? विशेषण। और किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो हमें यहाँ सर्वनाम लिखने होंगे। मतलब पहले कॉलम में संज्ञा, इसमें विशेषण और सर्वनाम। इसके लिए हमें वाक्यों को देखना पड़ेगा। तो पहला वाक्य, मोहन के पास एक काला घोड़ा है। तो हम देखते हैं कि मोहन और घोड़ा यहाँ पे प्राणी का नाम है और
ये दोनों संज्ञा है। और जैसे यहाँ घोड़ा के लिए लिखा है तो घोड़ा कैसा है, काला, तो यहाँ घोड़ा की विशेषता क्या बता रहा है कि वो काला घोड़ा है, तो काला यहाँ विशेषण शब्द हो गया। अब लेकिन यहाँ पर किसी के नाम के स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, मतलब यहाँ सर्वनाम नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अगला वाक्य पढ़ेंगे, वह भोपाल जा रहा है, तो भोपाल यहाँ पर एक स्थान का नाम हुआ, तो ये एक संज्ञा है। और वह जो शब्द है वो सर्वनाम है, मतलब किसी के नाम के जगह पर ये प्रयुक्त हुआ है। तो वह भोपाल जा रहा है, मतलब जिसकी भी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द मतलब विशेषण नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, कुछ भी हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। इसके बाद आगे, मैं उसको एक अच्छी पुस्तक दूंगा, तो अब इसमें पुस्तक एक वस्तु का नाम है, एक यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द हुआ कि पुस्तक तो है लेकिन एक, और अच्छी भी एक विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये दोनों विशेषण हो गए। और यहाँ पर मैं शब्द सर्वनाम हुआ जो किसी के नाम की जगह प्रयुक्त हुआ है, और उसको भी किस शब्द सर्वनाम हुआ क्योंकि वो भी किसी के नाम की जगह प्रयुक्त हुआ है। तो मैं उसको एक अच्छी पुस्तक दूंगा, इसमें सर्वनाम भी है, संज्ञा भी है और विशेषण भी है। अब हम देखेंगे वाक्य अगला, गमले में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूल और गमले हो गया वस्तु का नाम, और ये संज्ञा शब्द हुए। सुंदर हो गई विशेषता बताने वाला शब्द, मतलब विशेषण बन गया कि फूल तो है पर सुंदर है। और यहाँ पर कोई भी सर्वनाम नहीं है, तो सर्वनाम में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगला वाक्य, मुझे 2 मीटर कपड़ा लाना है, तो यहाँ पर कपड़ा हुआ वस्तु का नाम जो कि एक संज्ञा शब्द हुआ, 2 मीटर हुआ विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब 2 मीटर यहाँ पर विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पर मुझे शब्द हो गया सर्वनाम क्योंकि ये किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है। इसके बाद अगला वाक्य, परिश्रमी बालक ही सफलता प्राप्त करते हैं, तो बालक यहाँ पर हो गया प्राणी, परिश्रमी हो गया विशेषण, और यहाँ पर भी सर्वनाम नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब करने की बारी में ये सभी तो ठीक है, हम आखिरी वाला देखते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है, इस पर 5 वाक्य लिखिए। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास क्यों है सबसे बड़ी ताकत? क्योंकि आत्मविश्वास हमें विवेक प्रदान करता है। आत्मविश्वास हमें चुनौतियों से जूझने की ताकत देता है, जैसे कि इस पाठ में भी आपने देखा। अच्छा, पहला वाक्य विवेक प्रदान करता है का मतलब विवेक क्या होता है? हमारे मन में विवेक होने से क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, हम उसका चयन कर पाते हैं और हम वो काम करते हैं जो सही हो, तो उसे हम कहते हैं विवेक। आत्मविश्वास चुनौतियों से जूझने की ताकत देता है, जैसे मोहिनी, उसके सामने एक चुनौती आई लेकिन उसके अंदर का जो विश्वास था उसने उसे उस चुनौती से लड़ने की शक्ति दी। नंबर 3, आत्मविश्वास में सबसे बड़ी ताकत होती है शारीरिक ताकत से भी ज़्यादा। यदि आपके मन में उत्साह, उमंग और विश्वास है ना, तो वो विश्वास शारीरिक ताकत से भी ज़्यादा होती है। आत्मविश्वास में वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास जो काम हमें असंभव लगता है वो भी कर डालता है, तो इसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्पीच देना है, जाकर माइक लेकर स्पीच देना है सभी के सामने, लेकिन आपके अंदर यदि विश्वास है तो आप बिना अटके, बिना हिचक के साथ आप बहुत अच्छा बोलेंगे और सभी आपसे प्रभावित होंगे। मतलब आपके बोलने का भी आप प्रभाव डालते हैं ना, तो वो भी आपके आत्मविश्वास से ही होता है। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तो किसी समस्या में परेशान होने के बजाय आपका दिमाग समस्या को हल करने में लगता है। मतलब आप परेशान नहीं रहेंगे, यदि कोई समस्या है भी तो आप सोचेंगे कि इसको किस तरह से दूर की जाए। तो इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है।